हेलो दोस्तों। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आंसर की था वो जारी कर दिया गया था आज से 2 दिन पहले। 25 को एग्ज़ाम हुआ और 26 को जारी कर दिया गया था। तो दोस्त, ये सरकारी कॉलेज के लिए आपका सेफ स्कोर क्या है और जो आंसर क्या है उसमें रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, यानी कि जो आंसर की है उसमें रॉन्ग आंसर भी दिया गया है। तो उसके लिए रिपोर्ट आपको करना है, मेल से रिपोर्ट करना है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको गलत आंसर की में दिया गया है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन पे जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करूंगा, जो भी गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कल 29 तारीख तक 11 बजे रात तक, 12 बजे रात से पहले तक आप मेल कर सकते हैं। उसके साक्ष्य के साथ साक्ष्य लगा करके मेल कर सकते हैं। तो चलिए हम साक्ष्य के और आपके क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत है। तो दोस्त, हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे। एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज से आपको चुनना है आंसर। तो इस पैसेज में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है। एलेक्स लर्नड ए गुड टेल अबाउट नेचर ड्यूरिंग दैट 3 miles downhill hike to school and the 3 mile uphill return trip। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो उस जाने में 3 माइल मतलब दूरी तय करता है और आने में 3 माइल की दूरी तय करता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, एलेक्स ट्रैकेड फिल इन द ब्लैंक माइल एवरी डे टू अटेंड मोर स्कूल। कह रहा है कि जो एलेक्स है वो कितने किलोमीटर प्रतिदिन जाकर वो स्कूल अटेंड करते हैं, क्लास में जाकर के पढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए बाई पैसेज से ए 3 माइल, क्योंकि सिर्फ जाने के लिए बोला, ना कि ऑल ओवर वो जाने आने का टोटल बोला है। यहाँ पे ट्रैकेट सिर्फ जाने का ही बोला है, ना कि रिटर्न का बोला है। तो इसका आंसर सही होना चाहिए 3 माइल। बट आंसर की में जो इसका आंसर दिया हुआ है 6 माइल दिया हुआ है। तो इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रीजनिंग का इस जगह पे क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में यदि प्लेयर को 119 के रूप में कोडित किया जाता है तो ऑप्शंस को उसी भाषा में किस तरीके से कोडित किया जाएगा, जो कि इसका आंसर की में सही जवाब 150 दिया गया है, 150। लेकिन किस हिसाब से 150 दिया गया है ये अभी तक नहीं क्लियर हो पाई है। और चांसेस इस क्वेश्चन में लग रही है ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि बहुत तरीके से बनाने के बावजूद भी इसका सही जवाब नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखिए, जब पेट्रोल में TeL टेट्रा इथाइल लीड मिलाया जाता है तो, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में है यह एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाता है। ठीक है, इस जगह पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यही बाई आंसर की दिया हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब होना चाहिए, देखिए यहाँ पे, यह एनी नॉकिंग रेटिंग कम करता है। एनी नॉकिंग रेटिंग कम करता है, यही करता है। लेकिन एनी यहाँ पर है, ना कि एंटी है। लेकिन इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग डिक्रीज द एंटी नॉकिंग रेटिंग। इसका सही जवाब ये होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ये दिया हुआ है। इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी
हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता का माप है, तो ये धात्विक होगा नहीं क्योंकि ये धनात्मकता होता है। ये हो जाता है गैर धात्विक यानी कि अधात्विक हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक हो जाएगा इसका सही जवाब। ये एक, इस पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाती है? विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसका जो सही जवाब है, इसका हम NCERT 7th क्लास की बुक से हमने देखा, इसका सही जवाब WBC होगा, क्योंकि WBC ही प्रतिरक्षा होता है जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता देती है शरीर को। ये प्लेटलेट्स है जो थक्का जमाने में, रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। RBC है जो परिवहन करने में मदद करती है। ये तीनों का काम अलग अलग है। WBC इसका सही जवाब होगा, लेकिन आंसर की में इसका जवाब है जो प्लेटलेट्स दिया हुआ है। इस पे आप क्लियर रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आपका नंबर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों से जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, इसका दोस्त सही जवाब हो जाएगा असंसाधित मल जल, अनट्रीटेड स्वेज हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन जो आंसर की में है वो दिया हुआ है अविनियमित लघु उद्योग। ये इसका आंसर की के माध्यम से दिया हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब ये हो जाएगा असंसाधित मल जल। असंसाधित मल जल में सभी चीज़ आ जाता है, आपको घरेलू किचन से जो निकलता है उससे, उसके बाद में प्लास्टिक, ये वो लनफन जितने सारे चीज़ हो जाती है, वो सारे के सारे चीज़ आपको असंसाधित मलजल में आती है। तो इसका सही जवाब 107 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो दोस्तों हमने ये अभी आपके बीच में 6 क्वेश्चन को हमने जो आंसर की में डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है आंसर, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कल लास्ट है रिपोर्ट करने का, तो अगर आपको सोर्स की ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, NCERT से उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर जहाँ से भी हो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अगर आप कल तक अगर इससे रिलेटेड अगर आप कमेंट करते हैं आपको सोर्स के बारे में, तो हम आपको कल दे देंगे। चलिए अब हम आपको पिछले साल के अनुसार 2023 में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स लाए थे लोग, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार कितने लाने की ज़रूरत है या कितना आपका आ रहा है तो आपका हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जनरल कैटेगरीज का। जनरल कैटेगरी का देखते हैं। तो दोस्त इस बार आपको क्लियरली जान लेना है कि 87 से लेकर 88 से प्लस होना चाहिए, नीचे नहीं। प्लस होगा तब आपका जनरल कैटेगरी में आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है। प्लस ही रखिए, नीचे नहीं। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे व्यू के लिए बहुत सारे चीज़ बना रहे हैं कि कोई 75 बता दे रहा है, कोई 70 बता दे रहा है, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बहुत ही कम होती है। अगर 35,000 34,000 सीट अगर है पूरे ऑल प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मिला के, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट होगी। तो इसलिए मानिए नहीं, आप क्लियर मान लीजिए कि 88 यानी 88 नंबर से आपको प्लस रहेगी, तो आपको जनरल हो या EWS हो आपको मिलने की चांस है। रही बात ओबीसी का 85 नंबर, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 85 नंबर आपको ओबीसी में रहेगा तो आपको मिलने की चांस है। वही 2 नंबर कम कर लीजिए, 83 नंबर अगर आपका है नंबर EBC में, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस है। हाँ,
और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप गवर्नमेंट कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं फर्स्ट में सेकंड में, उसके अनुसार डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई जाता है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी का जो एक कॉलेज है इसमें गवर्नमेंट, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, वो 90 से ऊपर रहेगा, जनरल का 90 से भी प्लस रहेगा। फालतू का बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका 90 से भी ऊपर जाएगा। अब रही एसी कैटेगरी का, तो एसी कैटेगरी मान के चलिए 80 से 82 नंबर अगर आपका है, मान के चलिए हाँ 81 नंबर प्लस है, तो आपका चांस 90% है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी का बात किया जाए, एसटी का, तो एसटी का वही 75 से 80 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, क्योंकि एसटी बिहार में बहुत ही कम है, सीट भी बहुत कम होती है, फिर भी बहुत ही कम लोग होते हैं, जिसके वजह से एसटी का कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। और नहीं तो फिर एसटी का मान के चलिए जितना एसी का है उतना ही एसटी का भी जाएगा। बात किया जाए फीमेल की, तो जितने नंबर हमने दिखा रहा हूँ अभी, उससे 2 या 3 नंबर हर कैटेगरी वाइज में नीचे कर लीजिए। जैसे 88 हमने दिखाया जनरल मेल का, इस जगह पे 85 आप कर लीजिए फीमेल का, 85 ये किया तो 82 कर लीजिए आप फीमेल का, 83 हमने ईडब्ल्यूएस का किया तो ये 80 कर लीजिए फीमेल का, 81 हमने एससी का किया तो 75 से 78 कर लीजिए फीमेल का। उसी तरीके से 70 से 75 आपको एसटी का। इतना आप एकदम कंफर्म जान लीजिए कि 88 से नीचे नहीं जाने वाला है, ऊपर ही रहेगा। अगर आपका इतना नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त हमने आप सभी के बीच में बताया था 2 चीज़ें के बारे में, तो वो 2 चीज़ आप सभी के बीच में बता दिए कि जो क्वेश्चन गलत था, जिसका आंसर्स गलत था, उसके बारे में भी हमने बता दिया। अगर आपके पास भी एक क्वेश्चन और गलत का आपके पास अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्त अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी किसी भी लोगों को कल तक रिपोर्ट करने का जो टाइम दिया गया है मेल के माध्यम से, तो उस मेल के माध्यम से इस जानकारी को पा करके वो भी हो सकता है मेल करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाकी इसी तरीके की वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।